सीबीएसई देखो आपको ऐसा सवाल पूछेगा, तो ये सवाल सॉल्व करने के लिए आपको एक थ्योरी पता होना चाहिए। तो वो थ्योरी क्या है, देखो यहाँ पर, जिसका पावर और फोकल लेंथ, जिस लेंस का, जिस स्पेक्टेकल्स का पावर और फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, वो लेंस हमेशा कॉनकेव होती है। कौन सी होती है? कॉनकेव होती है। और वो किसको ठीक करने के लिए डॉक्टर ने दी होती है? मायोपिया को। किसको? मायोपिया। और मायोपिया को नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। अब इसका अपोजिट करो, जिस लेंस का पावर और फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस। और डॉक्टर हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया यानी कि फार साइटेडनेस, एंड मायोपिया मतलब क्या? नियर साइटेडनेस। फिर से एक बार कंसेप्ट अच्छे से याद रखो। ओके, तो जिस लेंस का पावर और फोकल लेंथ नेगेटिव होता है वो कॉनकेव लेंस होता है, और वो मायोपिया को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। जिस लेंस का पावर और फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, और वो हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। तो चलो क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पर बताया गया है कि एक स्टूडेंट है, वो -2.5 मीटर का यहाँ पर स्पेक्टेकल्स पहन रहा है। तो नेम द डिफेक्ट, उस डिफेक्ट का हमें नाम बताना है। माइनस आया है यहाँ पर, माइनस यानी कि कौन सा डिफेक्ट है यहाँ पर? मायोपिया। तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? मायोपिया आएगा। विच लेंस इज यूज फॉर द करेक्शन ऑफ दिस डिफेक्ट, कौन सा लेंस यूज कर रहा है वो? कॉनकेव। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ यहाँ पर नेगेटिव है। फोकल लेंथ क्या यहाँ पर है? नेगेटिव है। तो इसका भी आंसर क्या आएगा? कॉनकेव लेंस आएगा। लिस्ट 2 मेन कॉजेस ऑफ डेवलपिंग दिस डिफेक्ट, मायोपिया के क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से मायोपिया पर्सन को होता है, ये मैंने आपको बताया था। ओके, और इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है, लेकिन मैं फिर से एक बार यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, लेंस का कर्वेचर जो है वो बढ़ जाता है, और इसके साथ साथ आईबॉल एलोंगेट्स भी हो जाता है, यानी कि आईबॉल का भी डायमीटर बढ़ जाता है। ये है मायोपिया के रीजंस। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पर, कंप्यूट द पावर ऑफ दिस लेंस, इस लेंस की हमें पावर बतानी है। क्या बतानी है? लेंस की पावर बतानी है। तो देखो पावर का फॉर्मूला यहाँ पर है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। देखो पावर का फॉर्मूला यहाँ पर है, P इज इक्वल टू 1/f, ये फॉर्मूला है। ओके, अब उन्होंने हमें फोकल लेंथ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? फोकल लेंथ यहाँ पर गिवन है, तो -2.5 यहाँ पर ये क्या है? फोकल लेंथ है। अब देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पर पॉइंट के बाद एक वैल्यू है, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है? एक वैल्यू है ना, तो ऊपर एक जीरो देंगे और नीचे का पॉइंट हटा देंगे। नीचे का पॉइंट क्या कर दिया हमने? हटा दिया। तो 2 से इसको डिवाइड करो, 2 5 जा, ओके, और 5 से डिवाइड करते इसको, ओके, 5 2, और यहाँ पर क्या आएगा? हाँ, तो 2/5 आया। क्या आया? 2/5। तो इसका आंसर 0.4 डायोप्टर आएगा। कितना आएगा? 0.4 डायोप्टर। और क्या आया? माइनस आएगा। क्या आएगा? माइनस आएगा। तो इस लेंस का पावर कितना आया? -0.4 डायोप्टर आया। आप यहाँ पर देख सकते हो। तो देखो ऐसे सवाल आपको पूछा जाता है। तो इस पूरे वीडियो में हमने क्या क्या जाना, देखो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस पूरे वीडियो में हमने मैं समराइज करके आपको बताना चाहता हूँ। अगर लेंस का पावर और फोकल लेंथ, ओके, अगर नेगेटिव है तो वो लेंस कॉनकेव होगा। क्या होगा? कॉनकेव। और वो मायोपिया को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। मायोपिया को नियर साइटेडनेस कहते हैं। अगर लेंस का पावर और फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस। और वो हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, और दूसरा फॉर्मूला देखा, P इज इक्वल टू 1/f, पावर इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। ओके, और फोकल लेंथ हमेशा मीटर में होनी चाहिए, और पावर हमेशा डायोप्टर में होना चाहिए। पावर किस में होना चाहिए? डायोप्टर। फोकल लेंथ का ऐसा यूनिट है मीटर, और पावर का ऐसा यूनिट क्या है? डायोप्टर है। ओके, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझा होगा। 101% इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लर्न करना और याद रखना। और क्या हमने जाना? मायोपिया के रीजन क्या क्या है। तो जो भी लेंस का कर्वेचर होता है, लेंस का क्या होता है? कर्वेचर होता है, वो इंक्रीज हो जाता है, और आईबॉल भी क्या हो जाता है? इलोंगेट हो जाता है। ये है मायोपिया के रीजंस। मैंने वीडियो बनाया है, आप उधर जाकर देखिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है वो वीडियो। ओके, तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।